नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी एनएम 10,700 के बारे में बताने वाला हूं। जी हां साथियों, जो भी हमारी बहनें एनएम 10,700 में आवेदन किए हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यहाँ पर खास तौर पर ये आप लोग का सूचना है जो कि एनएम 10,700 में जो भी लोग आवेदन किए हैं और बीसी और ईबीसी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, आप लोग को इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको फोटो, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसको लेकर के कोई आप लोग को डाउट चल रहा है मन में, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आप लोग का पूरा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। साथ ही में कौन से एनएम का यहाँ पर चयन होगा उसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे, और कौन से ऐसे एनएम महिलाएं होंगी जिनका कि एनसीएल को रद्द किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। कई सारी अभी जो कि इस बार देखने को मिलेंगे जो कि जिनका एनएम का है उनका एनसीएल है यानी कि नॉन क्रीमी लेयर है, वो लोगों को रद्द किया जाएगा। बहुत सारे लोग का ऐसा किया जाएगा, अब किस कारण से किया जाएगा उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, साथ में आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज मिलेंगे जो कि आपको अदर प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत से यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग का ये डाउट मन में ज़रूर होगा, ये 2015 का क्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2015 का एक जो कि आप लोग के आवेदन करते समय एक जो कि ऑप्शन दिया गया था, उनमें से कई सारे लोगों ने 2015 में टिक मारा था। अगर जो टिक मारे हुए उनको क्या फ़ायदा होगा, या क्या अगर वो 2015 में अगर उनका पास सिलेक्ट जो कि आप कर सकते हो डिप्लोमा नहीं भी था, तो क्या उससे दिक्कत हो सकता है जो लोगों ने टिक मारा है। तो देखिए, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये नियम दिया गया था इसलिए क्योंकि 2015 के समय में भी आप लोगों के लिए परमानेंट भर्ती जो कि निकलने वाली थी, पर कुछ कारणों से यहाँ पर वो भर्ती रद्द हो गई थी। उसी के लिए जो लोग आवेदन कर सकते थे उस समय, उन लोगों के लिए एज में छूट दिया गया है, वो इस भर्ती में भी आवेदन कर सकते थे। इसी कारण से उन लोगों को छूट दिया गया था, 6 सालों का करीबन छूट दिया गया था, तो ये वो लोग भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते थे। तो यहाँ पर ये आप लोग समझिए कि वो भर्ती 2015 अगर आपने मारा है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर आपको काउंसलिंग में बोला जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोल सकते हो कि सर गलती से हो गया था, तो आपको उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्क्रूटनी में भी इसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं दिया गया है। चलिए, ये जानकारी तो मैंने आप लोग को बता दिया। साथ में अब एनसीएल को लेकर के यहाँ पर मैं एक अपडेट बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर गलती हुआ है एनसीएल, और ये दिखते गलतियाँ हुई है तो उनका यहाँ पर एनसीएल रद्द होगा, ये आप लोग एकदम समझ लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों, एनसीएल उन लोगों का एकदम रद्द होगा जिन लोगों ने भी पति के नाम से, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पर वो अभी रहते होंगे वहाँ के नाम से बनवाएं, क्योंकि ये जो कि एनसीएल था वो आपके पिता के नाम से बनना था। पिता के नाम से आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनसीएल है जो कि पिता के नाम से बनना था। अब ये तो बहुत सारे लोग सही भी किए होंगे। अब यहाँ पर एक जो कि सभी लोगों ने गलतियाँ की है क्या, कि एनसीएल का डेट यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा। देखिए, एनसीएल का एक डेट फिक्स किया गया था कि आप लोग का एनसीएल 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए। ये क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। साथ में लास्ट डेट का आपको पहले का ही होना चाहिए, ये भी बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो लास्ट डेट का बात करें तो करीबन आप लोग का 15 तारीख था लास्ट डेट। तो यहाँ पर 15 तारीख तक यहाँ पर आप सभी जो कि एनसीएल बनवाते और वो जमा करते तो आप लोग को एक्सपेक्टेड रहता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या किए हैं, जैसे ही स्क्रूटनी जारी किया गया है उसी समय एनसीएल बनवाए हैं और अपलोड कर दिए गए। ऐसे उन लोग को जनरल में डाल दिया गया था, तो अभी भी उन लोग को जनरल में ही रखा जाएगा, ये आप लोग एकदम समझ लीजिए। क्योंकि एनसीएल आप लोग का बनवाना था वो आपके लास्ट डेट, जब आप लोगों ने इस भर्ती को आवेदन किया है उसका लास्ट डेट के ही पहले का ही एनसीएल होना चाहिए। और अगर आप उससे भी पहले का लीजिए तो उससे पहले का ही 1 साल के ही अंदर का होना चाहिए, ये समझ लीजिए। आप दोनों पॉइंट समझ लिए होंगे। अब बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि 2 साल 3 साल पहले कराए हुए हैं, तो उन लोग का भी एनसीएल रद्द किया जाएगा। आप लोग को 1 साल और यहाँ पर जो कि आप लोग का भर्ती का आवेदन करने का समय है उससे पहले का ही होना चाहिए, ये आपने समझा दोस्तों। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बीसी और ईबीसी में ये गलतियां किए हैं। अब बीसी और ईबीसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स करेंगे सर इसमें कट ऑफ इतना आगे पीछे क्यों गया है। मतलब कि बीसी का अगर आप बात कीजिए तो बीसी में जो कि बहुत ही हाई कट ऑफ गया है, करीबन 50 प्लस पर यहाँ पर चयन किया गया, पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं इसका बात करें तो करीबन 46 47 प्लस पर यहाँ पर चयन किया गया है। तो
तो अभी ये कट ऑफ इतना मतलब कह सकते हो कि कम से कम तो 3-4 पॉइंट का आगे पीछे है, और 3-4 पॉइंट मतलब आप समझ सकते हो परसेंटेज में जाएगा तो कम से कम तो ये आप माने चल सकते हो 6 से 7-8% यहाँ पर है। तो ये इतना ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट क्यों किया है? तो सबसे पहले दोस्तों ईबीसी में पदों की संख्या ज़्यादा थी, बीसी कैटेगरी में पदों की संख्या कम थी, और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। लोगों के बिहार में ज़्यादातर लोग बीसी कैटेगरी में ही आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपका बीसी कैटेगरी में ही आ जाते हैं। ईबीसी में थोड़े बहुत कम कंपटीशन थे, इसी कारण से इन लोगों में से अधिकतर का यहाँ पर आप कह सकते हो चयन किया गया है साथियों। अब जिन लोगों का स्कूटनी में अगर नाम नहीं आया है तो क्या उन लोग का काउंसिलिंग में भी नाम नहीं आएगा? तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्कूटनी में हो सकता है कि उनका नाम नहीं आया हो, मेगा सूची के नीचे होने के कारण उन लोग को ऐसा बताया गया हो कि रद्द कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों को आपको काउंसिलिंग में बुलाया जा सकता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब मेनली पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों, जिन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन तय होगा और साथ ही में यहाँ पर सिग्नेचर, आपके जाति प्रमाण पत्र और उन सभी के लिए बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। पिछड़ा वर्ग जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति यानी कि बीसी और ईबीसी के लिए बात किया गया है। कृमि लेख रहित प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल आप लोग को मांगा गया है, और एनसीएल पिता के ही नाम से होने चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स अब ये पूछ रहे हैं कि सर अस्थाई निवास है, ये भी पिता ही के नाम से बनवाना है, और इसके लिए कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बताया गया है कि आपको ज़रूरी से आपके पिता के ही नाम से बनवाना है। देखिए, ये अस्थाई निवास इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो बिहार के मूल निवासी हैं उन सभी को यहाँ पर आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, पर जो दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं अगर उनके पास एनसीएल भी है तब पर भी अगर वो बिहार के नहीं है तो उन लोगों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आरक्षण का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों को मिलने वाला है। तो यह आपने समझा, आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कि आप कह सकते हो अस्थाई प्रमाण पत्र है वो ज़रूरी है कि आपके पिता के नाम से होने चाहिए। अब साथ ही में दोस्तों यहाँ पर 2-3 पॉइंट और हैं, यहाँ पर आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहले सिग्नेचर का बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर हमने इंग्लिश में सिग्नेचर कर दिया है, कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर हमने हिंदी में सिग्नेचर किया है, कोई दिक्कत है क्या? या फिर बहुत सारी चीज़ें कि फ़ोटो पर सिग्नेचर नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया, वहाँ पर नहीं किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर के लिए नो डाउट आपको घबराना नहीं है। साथ ही में दोस्तों आपको ये अपडेट दे देना चाहते हैं फोटोग्राफ्स के लेकर के। जी हाँ साथियों, कई सारे स्टूडेंट्स फोटोग्राफ को लेकर के भी चिंतित हैं। देखिए, फोटोग्राफ में ये बताया गया था कि आपका फोटोग्राफ 3 महीने के अंदर होना चाहिए। साथ ही में अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर फोटो खिंचाया जा रहा है उसमें अगर वो चश्मा पहनते हैं तो चश्मा भी हटाया जाना चाहिए। साथ ही में अगर वो यहाँ पर आप कह सकते तो आँख खुला होना चाहिए। और एक मेन बात है जिसको लेकर के सभी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, वो है सफ़ेद पट्टी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बैकग्राउंड है जो आप लोग का, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड का बात किया गया है, यानी कि पीछे का जो तस्वीर होता है वो सफ़ेद होना चाहिए। अगर जो लोग का ऐसा नहीं है तो क्या उन्हें कोई दिक्कत होने वाला है? तो देखिए, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो चुका है तो आपको घबराने की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इससे आप ये सोचोगे कि फॉर्म रद्द हो जाएगा या फिर जो भी हो जाएगा, तो इससे कोई आपका फॉर्म रद्द नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर हालांकि ये बताया गया कि रद्द की जा सकती है, पर ये जरूरी नहीं बताया गया कि रद्द हो जाएगा, तो ये आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। ऐसे अगर विज्ञापन में बताया जाता है तो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर ये सभी चीज़ें कर लेना होता है। साथ ही में मैंने आप लोग को यहाँ पर आप लोग का लगभग ये भी मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। अब एक पॉइंट है जो कि आप लोग समझ जाइए, फर्जी लोगों के लिए है। फर्जी लोगों का यहाँ पर जो कि बात के किया गया है, और हर भर्ती में फर्जी बीटीएससी के द्वारा निकाला ही जाता है, चाहे वो 2 पद पर हो चाहे वो 412 पद पर हो। हाल ही में जेई के लिए बात करें तो 412 पदों पर फर्जी कैंडिडेट्स को आप कह सकते हो कानूनी कार्रवाई भी की गई है। तो आप लोगों से यही निर्देश रहेगा, जिन लोगों का भी फर्जी प्रमाण पत्र है या फिर जो भी है, आप लोगों को बहुत ही दिक्कत करना पड़ेगा। और बीटीएससी एक ऐसा संसाधन है जहाँ से कि फर्जी कैंडिडेट्स यहाँ पर बहाल नहीं होते हैं। तो आप लोग ये सभी मत मानिएगा कि फर्जी कैंडिडेट्स भी यहाँ पर बहाल हो जाएंगे, उन लोग का यहाँ पर फॉर्म 100% यहाँ पर आप लोग का रद्द होगा। अब अगर बात करें कौन से लोगों का चयन होना है, तो चयन तो जिन लोगों का होगा जिन लोगों का कट ऑफ के मार्क्स से ऊपर मार्क्स जाएगा। अब ये कट ऑफ क्या रहेगा, इसको तो अनुमान आप जब तक काउंसिलिंग के लिए लिस्ट जारी नहीं होते जब तक तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों का भी 90 प्लस में है, 88 प्लस में है, आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को चिंतित नहीं होना है। आप लोग का चयन 110% होने का पूरा चांस रहेगा। तो निश्चित रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं क्वेश्चनों में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।